घटवार घटवाल आदिवासी महासभा का धरना। धनबाद में मंगलवार को रणधीर वर्मा चौक पर घटवार घटवाल आदिवासी महासभा ने प्रशासनिक लापरवाही और भूमाफियाओं के खिलाफ एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। समाज के बड़ी संख्या में पुरुष महिलाएं शामिल हुए। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रामप्रसाद सिंह ने कहा कि हाल के दिनों में समाज के 3 लोगों की हत्या या संदिग्ध मौत हुई है, पर प्रशासन किसी मामले में न्याय दिलाने में असफल रहा है। हरिहरपुर निवासी कपिल सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। वहीं बोकारो थर्मल के तुषार सिंह का शव तीसरा थाना क्षेत्र में मिला, लेकिन कार्रवाई शून्य है। गोविंदपुर थाना क्षेत्र की मंजुड़ा राय की स्कूल परिसर में हत्या करने वाला आरोपी भी फरार है। धरनास्थल पर मृतकों के परिजन भी पहुंचे। तुषार सिंह की मां राधा देवी ने कहा कि जगह जगह गुहार लगाने के बावजूद न्याय नहीं मिला। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को बड़े तेज स्तर पर किया जाएगा। नमस्कार, जोहार। मैं इस वक्त धनबाद जिला के रणधीर वर्मा चौक में हूं। आप देख सकते हैं यहां पे घटवार घटवाल आदिवासी महासभा के द्वारा प्रशासन के विरुद्ध में एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया हुआ है। देख सकते हैं महिला पुरुष यहां पे मौजूद हैं और देख सकते हैं यहाँ जो कि घटवाल घटवाल आदिवासी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। आखिर क्या क्या मांग को लेकर आज इन लोग धरने पर बैठे हैं, सांकेतिक धरने पर, हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दादा, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ कहिएगा आज, क्या किस चीज को लेकर आज आप लोग? देखिए, इसमें जो है ना मुख्य रूप से हम लोग को 6 डिमांड्स हैं। 5 जो है ना हत्या से संबंधित है और 1 भूमाफिया से संबंधित है। तो हमारे जो कपिल राय का जो हत्या किया है, जघन्य हत्या, निर्मम हत्या किया है, उनको जो है ना अविलंब त्वरित जो है ना कार्रवाई करते हुए जो अपराधी बाहर में घूम रहे हैं उसे सलाखों के पीछे डाला जाए। मंजुड़ा का राय का जो हत्यारा, उनको भी जेल में जो है ना डाला जाए। उसके बाद तुषार सिंह के जो हत्यारा है उनको भी जेल में डाला जाए। और सीखू गोप जो गोविंदपुर क्षेत्र के रहने वाली थी, उनको भी मार करके कुएं में फेंक दिया गया था और उनके परिवार को भी न्याय मिले और वो अपराधी भी जो है ना घूम रहा है उसे भी जेल में डाला जाए। और सुमित राय जो दामोदर नदी में जो बहा, बाकी लाशें मिली, लेकिन एक ऐसा जो है ना घटवार का बेटा था, इसमें जो है ना जिला प्रशासन सक्रियता नहीं दिखाई, जिसके चलते उसके लाश को नहीं मिला। मजबूरन जो है ना हम लोग आज धरने पर बैठे। हम लोग जो है ना सांसद विधायक को भी हम लोग जो है ना धनबाद जिला का सभी को हम लोग सूचना दिए, लेकिन वो लोग भी सकारात्मक जो है ना पहल नहीं किया। इसलिए मजबूरन होकर के हमारे समाज के लोग, और समाज के लोग ही नहीं, जमात के लोग जो है ना घटवालों को साथ देने के लिए वो जो है ना रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया और प्रदर्शन किया, अपना विचार व्यक्त किया। अगर यदि जिला प्रशासन न्याय नहीं करती है तो आने वाला समय में हम लोग चरणबद्ध तरीके से पूरे झारखंड प्रदेश में आंदोलन होगी और जिसका जो है ना नुकसान होगा वो जिला प्रशासन पर होगी और झारखंड सरकार पर होगी। जो कि एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रशासन को, पदाधिकारी को एक चुनौती भरा पन है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो कि 4 हत्या बताए जा रहे हैं और एक लापता जो सुमित कुमार दामोदर नदी में नहाने के दौरान अभी तक उसका शव नहीं, उसको हम जिंदा कह सकते हैं, ना ही उसको मुर्दा कह सकते हैं, जब तक उसका साक्ष्य परिणाम नहीं मिल जाता है। मैं हत्या हो गया है। पहला मैं नाम लेता हूं कपिल राय हत्याकांड, जो कि हरिहरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा है मंजुड़ा राय, जो कि गोविंदपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तीसरा है तुषार सिंह, जो कि धनवार ओपी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और चौथा जो है वो है सुमित कुमार राय, जो कि बागमारा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वो दामोदर नदी में वो डूब जाता है, लेकिन अभी तक इतना दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। कहीं न कहीं ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है प्रशासनों पर। स्कूल गया था, तीनों बच्चा मिलके मेरे भाई को बहुत पीटा, इतना पीटा कि उसकी अगले दिन मौत हो गई है। हम चाहते हैं कि उन तीनों की फांसी होनी चाहिए। क्या नाम हुआ? रूपा राय। देख सकते हैं उसका बहन का साफ कहना है कि हम लोग 3 बहन थे, एक ही मेरा भाई था और इसका निर्मम हत्या कर दिया जाता है स्कूल में। कहीं ना कहीं शिक्षा समिति पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। मैं बता देना चाहता हूं, कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं, ये जो है कपिल राय को न्याय दो के एक तख्ती लगाया हुआ है, जो कि कपिल राय की मां है। मैं इन्हीं से जानना चाहता हूं आप बीती क्या हुआ है। मैं कहना चाहता बेरहमी से मारा गया है मेरा बेटा को। उस सबके 5 को जो फरार है उस सबके सजा देना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा, फांसी
जाए। बोल रहा है 10 दिन का समय दिया पुलिस सब, 10 दिन में पकड़ा नहीं गया, 10 दिन में फरार है। सबके मौका दे रहा है कि बाहर से बेल करा लेंगे। पुलिस सब पैसा खा के चुपचाप लगाया हुआ है। डीसी पास गया, डीसी पास करा के अपना हम सावधान से काम करेंगे। सावधान से क्या काम करे? 40 दिन हो गया मेरा बेटा के, मगर अभी तक नहीं 5 गो मुद्दा पकड़े। मेन मुद्दा उसका दामाद है चुरामन ठाकुर और दीपक ठाकुर और मुकेश ठाकुर और भोला ठाकुर, सब मिल के मारा गया है। बाहर में मर्डर किया गया है मेरे बेटा के। क्या नाम हुआ आपका? दौलती देवी। हरियरपुर थाना का अंतर्गत रहने वाला हूँ। घटवाल आदिवासी महासभा का नेतृत्व में एक दिवसीय धरना रखा गया है, जो कि आज 4 मुद्दा है। 4 मुद्दा में एक मुद्दा मेरा भाई का कपिल राय हत्याकांड जो हरियरपुर में किया गया है, जहां हत्या किया गया है और निर्मम हत्या किया गया है। और जो हत्या किया गया है उसमें 3 व्यक्ति को अंदर किया गया है, बाकी 4-5 व्यक्ति को पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। क्या कुछ कहिएगा इसमें? प्रशासन की नाकामी कहिएगा या क्या कुछ कहिएगा? कहीं ना कहीं ये राजनीति का भी षड्यंत्र तो नहीं कहा जा सकता है? राजनीतिक का भी षड्यंत्र है और यहाँ पर और प्रशासन भी लापरवाही है, प्रशासन का भी लापरवाही है। प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी स्तर से कुछ काम नहीं कर रही है, कान में तेल डाल के सो रही है। जब हम लोग पूछते हैं कि सर मतलब आप लोग से उम्मीद रखे, तो हम लोग को आश्वासन पे आश्वासन देते जा रहा है और बोल रहे हैं, लास्ट में फिर बोलते हैं कि हम लोग यहाँ से कुछ नहीं कर पाएंगे, ऊपर जाओ, यहाँ हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या नाम हुआ? मैं रवि कुमार राय हरियरपुर का हूँ। और कुछ बोलेंगे? कभी आपने एक अनिल कपूर का डायलॉग सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, फिर भी मिलोट तुमको क्या मिला? सिर्फ तारीख। यह सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दिया जाता है। हम जानने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ। एकदम कान में जैसे तेल लगा के एकदम सो रहे हैं। सब कुछ जानते हुए समझते हुए कौन सा षड्यंत्र रच रहे हैं वो लोग पता नहीं। जब भी कोई मामला लेकर आप जाइए ना, तो बोलते हैं कि आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा, परसों आइए तरसों आइए, आश्वासन पे आश्वासन देते ही रहते हैं और कुछ कार्रवाई नहीं। हम लोग ये घटवाल आदिवासी महासभा बैनर तले हम लोग आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन रखे हैं और इसमें हमारे समाज के लोग तो हैं ही, बाकी जमात के लोग भी आए हैं, क्योंकि सच्चाई सभी को पता है। बस प्रशासन ही ऐसा है जो उन्हें कुछ नहीं पता। क्या कुछ लग रहा है? ये जो गरीब घर के थे, इसीलिए कहीं न कहीं अगर अमीर घर के बच्चे होते तो क्या इंसाफ मिल जाता, और गरीब घर के बच्चे को इंसाफ नहीं मिलता है। जबकि संविधान आर्टिकल 14 कहता है कि सभी के लिए कानून बराबर है। तो क्या ये कानून बराबर कह सकते हैं? जी, संविधान 40 के अनुसार तो कानून बराबर ही है, लेकिन यहाँ के प्रशासन को बराबर कुछ समझते ही नहीं। वो समझते हम पैसे वाले हैं, वो पैसा वाला है, तो उनका फेवर ज्यादा करते हैं और गरीब का फेवर ना के बराबर करते हैं, एकदम ना के बराबर जिसको बोला जाए वही। तो इसीलिए तो लोग तारीफ भी करते हैं कि लोग के दिन तोड़ेगा, इन लोग के पास पैसे नहीं है, इन लोग तो एकता ही नहीं है, इन लोग तो भीख मांग के खाता, तो ऐसे करके खाता, तो रोजी रोटी करके खाता है, तो कई दिन तोड़ेगा इन लोग भाई। कहाँ से चल के आए? क्या नाम हुआ? मेरा नाम ललिता राय है, टुंडी से चल के आई। कहीं न कहीं यही कहूँगा कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। प्रशासन हम लोग का कुछ नहीं कर रहा है। उन लोग बोल रहे हैं आज होगा कल होगा, 10 दिन का पहले मुहलत दिया, 10 दिन में कुछ नहीं किया गया। फिर बस जो तीनों पकड़ाया है बस, और उन लोग कुछ नहीं कर रहा है। 1.5 महीना हो गया है सब कान का। अब मेरा हस्बैंड कितना बेरहमी से मारा गया, इतना बेरहमी से क्या बोले, लेकिन अभी तक प्रशासन कुछ इसको ऊपर कुछ कर ही नहीं रहा है। क्यों? पैसा की वजह से पैसा फेंका जा रहा है यहाँ पे। मतलब हम गरीब में तो मेरा कुछ नहीं इंसाफ मिलेगा। मेरा बच्चा को और मेरा परिवार को इंसाफ चाहिए। उन लोग को फांसी दे, उन लोग जल्दी से गिरफ्तार कीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लक्ष्मी देवी। तो देख सकते हैं किस तरह का यहाँ के झारखंड के विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था, यहाँ के जो नीति है, आप देख सकते हैं अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ जितने भी महिलाएं लोग आए हैं हाथ में तख्ती लिए हुए हैं। अब देख क्या कुछ कहिएगा आज का जो सांकेतिक धरना प्रदर्शन? आज घटवाल आदिवासी महासभा के बैनर तले हम सभी लोग रणधीर वर्मा चौक में एक सांकेतिक धरना दे रहे हैं, जिसका मुख्य जो विगत कुछ महीनों से जो धनबाद में जिस प्रकार का हत्याएं हुई हैं, जिससे हमारे समाज के लोग काफ़ी आक्रोश है। आज पहला जो घटना जो हरियरपुर थाना के अंतर्गत हुआ है, जो कपिल राय का निर्मम हत्या हुआ है, इसमें 8 अभियुक्त हैं। इसमें अभी तक 3 लोग को ही गिरफ्तार किया गया है। जो मेन उसका अभियुक्त है चुरामन ठाकुर, वो आज भी कानून के हाथों से बाहर है। ये बोल सकते हैं कि कानून की गिरफ्त से बाहर है। उसके बाद
हमारे सुमित राय, जिसका बॉडी आज तक जिला प्रशासन और विभागीय पदाधिकारी के द्वारा खोजबीन करने के बाद भी विफल हुआ, आज तक उनका शव नहीं मिल पाया है। उसके बाद हमारा बरुआ पूर्व में जो एक मध्य विद्यालय है, उस विद्यालय में हमारा एक 11 साल का बच्चा जो मंजुला राय, जिसका कुछ छात्रों के द्वारा इतना बेरहमी से पिटाई करके उसका भी हत्या होता है, जिसमें ना प्रशासन और ना ही स्कूल के बीओ और ना ही वहाँ उपस्थित थे उस दिन के सीओ, ना ही उस शिक्षक को सस्पेंड किया, ना ही प्रशासन के द्वारा किसी भी लड़कों का वहाँ गिरफ्तारी हुआ है। उसके बाद एक हाल फिलहाल और घटना हुआ है जो तुषार सिंह, जिसका शव एक खदान के पास मिलता है, जो कि एक प्रशासन का नाकामी ही हम कह सकते हैं, जो हमें बार बार ये बताया जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है। हम लोगों ने ये चीज़ देखा और आज इतने दिन भी हो गए हैं, लेकिन आज तक प्रशासन के गिरफ्त से अपराधी बाहर है और आए दिन धनबाद में इस तरह का घटना घटती जा रही है। खुलेआम जो हत्यारा है वो हत्यारा कर ही रहा है और प्रशासन के द्वारा चुप्पी साध कर बैठा हुआ है। प्रशासन किस बात का यहाँ पर प्रशासनगिरी में बैठे हुए हैं। हम यहाँ के जनता उससे क्या उम्मीद करें कि क्या आने वाले दिनों में धनबाद में अपराधी कम होंगे, न इसी प्रकार का अपराध और बढ़ेगा। कहीं ना कहीं अपराधी का बढ़ना ये शासन प्रशासन का चुप्पी है। अगर प्रशासन का डर होता इस तरह के हत्यारे को, तो इस प्रकार का काम नहीं होता है। इस प्रकार का कांड अगर प्रशासन के द्वारा उन लोगों पर गिरफ्तारी नहीं होता है तो आज तो सिर्फ एक दिवसीय धरना है, आगे हम लोग समाज के द्वारा पूरा प्रशासन को स्पष्ट कर देंगे और कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस धरना प्रदर्शन को हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। और मैं झरिया प्रखंड से विकास राय आप सबों के समक्ष बात रखना चाहता हूँ कि आज का जो धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, सांकेतिक धरना प्रदर्शन, विगत कुछ दिनों से कुछ घटनाएं घटी है। और जैसे हरियाणपुर में कपिल देव का निर्मम हत्या हुआ, सुमित राय का जो सब लापता हो गया दामोदर में, मंजुला राय गोविंदपुर थाना क्षेत्र में जो कुछ छात्रों ने सामूहिक रूप से उसके साथ मारपीट किया जिससे निर्मम हत्या हो गई। चौथा तुषार सिंह का जो निर्मम हत्या हुई, उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के द्वारा लापरवाही और दुर्मूल रवैया जो अपनाया जा रहा है। हम लोग एफआईआर करवाएं, सब कुछ करवाएं, लेकिन संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने के कारण हम लोग प्रशासन को चुनौती दे रहे, चेतावनी दे रहे कि अगर पीड़ित परिवार और हमें लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग उग्र आंदोलन भविष्य में कर सकते हैं। और जिला और राज्य को हम लोग थोड़ा ये रोकेंगे, प्रशासन को परेशान करेंगे और जो उग्र आंदोलन के माध्यम से जो जिला है उसके माध्यम से हम लोग मैसेज देंगे कि अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो आगे चलकर उग्र आंदोलन होगा। जिसके साथ विराम दें। धन्यवाद।